एक ऐसा इंसान जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है। दुनिया भर के मुकाबले भारत में पेट्रोल सस्ता है या महंगा, आज जानेंगे। यूरोप के रोमानिया में खोली गई करोड़ों साल पुरानी गुफा, उसके अंदर जो मिला वो बहुत शॉकिंग था। वो क्या था, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। आपको यकीन नहीं होगा कि ये पहाड़ जैसा आदमी वजन का पहाड़ उठा सकता है। इसके आगे हर वेटलेस है। ये रियल लाइफ हल्क एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग मैन है जिसने वजन उठाने वाली दुनिया की मशहूर चैंपियनशिप स्ट्रॉन्ग मैन अपनी लाइफ में 4 बार जीती है। इनका नाम है ब्रायन शॉ। ब्रायन एक अमेरिकी है जिनका वेट लगभग 200 किलो है। इनके नाम 2 अनोखे रिकॉर्ड हैं। पहला के साल 2011 में ब्रायन पहले पहलवान बने जिसने अराउंड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ये दोनों ही खिताब अपने नाम किए, और वो भी एक ही साल में। और दूसरा के साल 2014 में 1128 पाउंड का वजन उठाकर ब्रायन दुनिया के सबसे हैवी डेडलिफ्ट करने वाले पहलवान बने। नंबर 8। हाल ही में हमारे देश में कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसी पेट्रोल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर भारत में इस हाइक का कारण क्या है। तो वो कारण है इस पर लगने वाला टैक्स, जो अब तक 260% हो चुका है। यस, भारत में मिलने वाले पेट्रोल पर सरकार 260% का टैक्स लगाती है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ इतना ज्यादा टैक्स लगता है, जबकि जर्मनी, इटली जैसे देशों में यही टैक्स 65% और जापान में केवल 45% लगता है। हालांकि सरकार का पक्ष कहता है कि ये वसूली देश को संपन्न करने के कामों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसी तर्क से अगर भारत की तुलना इन देशों से की जाए तो ये भारत के मुकाबले कितने संपन्न है, इसे बताने की जरूरत नहीं। नंबर 7। सोशल मीडिया भी कमाल की चीज है। एक इंसान जिसे सुबह तक कोई नहीं जानता, रात होते होते वो फेमस हो जाता है। दुनिया ना सही, कम से कम उसे खुद का देश तो जान ही जाता है। इनसे मिलिए 2 भाई जिनके नाम है हफीज और हबीब। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वजह है इनका सुरीला गाना। पेशे से तो ये दोनों भाई कूड़ा उठाने वाले हैं, लेकिन आवाज इतनी सुरीली है कि मानो कोई प्लेबैक सिंगर हो। इस वीडियो को जैसे ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने देखा, वो इन भाइयों से बेहद इम्प्रेस हुए और इन्हें सिंगिंग में आगे बढ़ाने का ऑफर दे दिया। हफीज और हबीब की जिंदगी अब बदलने वाली है। नंबर 6। अगर आपके पास कोई कुत्ता है तो आपने उसे खेलते हुए छींकते तो देखा ही होगा। ये कोई आम छींके नहीं होती। इन छींकों को प्ले स्नीज के नाम से भी जाना जाता है। जब एक कुत्ता किसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के साथ खेलते हुए छींकता है तो उसका मतलब होता है कि कुत्ता उस व्यक्ति या दूसरे कुत्ते के साथ खेलकर खुशी महसूस कर रहा है। इन छींकों का इस्तेमाल करके कुत्ता दूसरे कुत्ते को बताता है कि उसका इंटेंशन उसके साथ खेलने का है। तो अगर अब से आपका कुत्ता छींके तो समझ जाना कि वो काफी खुश है। नंबर 5। फल सब्जी के उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, लेकिन बेहतर कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से इसी प्रोडक्शन का 30% बर्बाद भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज को अफोर्ड कर पाना हर किसान की बस की बात नहीं होती। इसी को देखते हुए बिहार के लाल निकी कुमार ने बनाया है सब्जी कोठी, एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज। आसान भाषा में समझे तो ये एक चैम्बर है जिसमें रखे फल और सब्जी कई दिनों तक ताजे रहते हैं और इन्हें ताजा बनाए रखने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता। 2 दिनों में खराब होने वाली सब्जियां इसमें 10 से 20 दिनों तक चलती हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसे चलाने का खर्चा भी नाम मात्र का ही आता है, जिसे प्रॉफिट से बियर किया जा सकता है। निकी लिट पास आउट जो छोटे किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये मैकेनिकल अजूबा तैयार किया। नंबर 4। चिकन को काटना, साफ करना और जरूरत के हिसाब से स्लाइस करना काफी टाइम लेने वाला काम होता है, पर टैरिफ विजान नाम की ये मशीन आपके इस काम को कुछ ही सेकंड्स में कर देती है। ये मशीन चिकन को कुछ इस तरीके में काफी शेप में काट देती है। अब आपको बस मार्केट जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से शेप के चिकन को खरीदना है और पकाना है। नंबर 3। इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और उसके लहरों से खेल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक ब्लू व्हेल मछली आ जाए। क्या फील करेंगे आप? क्योंकि उड़ीसा के सोनापुर बीच पर ऐसे ही एक दृश्य ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया। जी हाँ, हाल ही में इस बीच के किनारे एक ब्लू व्हेल शार्क आ गई, जिसे देख पहले तो हर कोई भाग गया, लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि ये बेचारी तो खुद पानी की लहरों में बहकर समुद्र किनारे आ गई, तो कई लोग इसे फिर से पानी में छोड़ने के लिए आगे भी आ गए। वहाँ खड़े लोगों के लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि लगभग 20 फीट लंबी और सैकड़ों क्विंटल भारी मछली पर लोगों को दया तो खूब आ रही थी, लेकिन इन लोगों को इससे डर भी उतना ही लग रहा था कि कहीं इसने मुंह खोल दिया तो अपना तो अता पता ही लापता हो जाएगा। नंबर 2। कंक्रीट की दीवार बनाने के बाद उसमें छेद करना काफी मुश्किल काम हो जाता है, और इसी काम को आसान करने के लिए कोर EZ नाम की इस मशीन को डिजाइन किया गया है। इस मशीन का आगे वाला हिस्सा काफी धारदार होता है, जिसकी मदद से कंक्रीट की दीवार में लगे सरिये तक को ये मशीन मक्खन की तरह काट देती है। इस मशीन के इस्तेमाल से दीवार में छेद भी हो जाता है और दीवार को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। नंबर 1। रोमानिया की मूविली केव एक ऐसी गुफा है जहां मिलियन सालों तक कोई नहीं गया था। इसका पता साल 1986 में चला, जब साइंटिस्ट क्रिश्चियन लास्कू एक
थर्मल प्लांट के लिए सुटेबल जगह खोज रहे थे। क्या आप यकीन करेंगे कि इस गुफा में ना के बराबर ऑक्सीजन है और जहाँ पल भर को सांस लेना इम्पॉसिबल हो, वहाँ स्पाइडर, स्कॉर्पियन जैसे कई जीव पल रहे हैं। इस गुफा की सबसे कमाल की बात यह है कि मार्स पर जाने और बस्ती बसाने के आइडियाज इसी गुफा को देखकर आए थे। रिसर्चर्स का मानना है कि इसका हैबिटेट और मार्स की सतह पर मौजूद हैबिटेट काफी हद तक मेल खाता है, जो जिस तरह लगभग बिना ऑक्सीजन के इस गुफा में जीव पल रहे हैं, मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल है। फिलहाल इस गुफा के एनवायरमेंट और इसके रहस्यमय कैरेक्टरिस्टिक्स पर रिसर्च जारी है और यहाँ पर आम जन का जाना बिल्कुल बैन है। और क्यों बैन, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लगभग 35 सालों में अब तक इसके अंदर केवल 100 लोगों ने ही एंट्री ली है, जो ऑब्वियसली रिसर्चर्स ही थे। तो दोस्तों, क्या आप भी इस गुफा में जाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।